वेलकम बैक टू लर्न विथ मी। आज 8th स्टैंडर्ड का 16.2 हम एक प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं चैम्प्स। आई होप 16.1 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं 16.2। इसके लिए हम जो है अब इसमें थोड़े से फॉर्मूला चेंज हो रहे हैं चैम्प्स। ईच एग्जाम्पल गिवन बिलो रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ अ सिलेंडर। अब सिलेंडर देखना है, हमने लास्ट टाइम क्यूब और क्यूबॉइड देखे थे। अब सिलेंडर देखना है। सिलेंडर तो आपको पता ही होगा, जो एकदम पूरे ड्रम शेप में होता है उसको सिलेंडर कहा जाता है। और उसकी हाइट हमको रेडियस ऑफ अ बेस एंड हाइट दिया गया है। हमको कर्व्ड सरफेस और टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं। नंबर 1 हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। In each examples given below चैम्स हमने लिख लिया है। अभी हमको बेस का, सिलेंडर के बेस का हमको रेडियस दिया है और हाइट दिया हुआ है। हर इसका अलग अलग है। हमारे पहला क्वेश्चन है r = 7 सेंटीमीटर एंड हाइट = 10 सेंटीमीटर। ये हमारे को 2 नंबर दिए हैं। अब हमने इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर लिखना है, याद करना, निकालना है। अब आप देख लीजिए, इसका फॉर्मूला है। तो पहला हमको निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि हमको पूछा है कर्व्ड क्वेश्चन में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला है 2 पाई r और h। ये सबको मिलाएंगे तो इसका हमको कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाता है। 2 हम वैसे ही लिखेंगे। पाई की वैल्यू क्या है बताइए? 22/7। r हमारे पास है 7 और हाइट है 10। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब देखिए, ये जो है 7 डिनोमिनेटर में है और 7 नॉमिनेटर में है, तो दोनों कट जाएगा। ठीक है, सेम नंबर है, ऊपर नीचे वाले हमेशा कट जाते। क्या बचा हमारे पास? 2 × 22 × 10। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 44 × 10 होता है। 44 × 10, 44 1 ज़ा 44, एक 0 है, ये 0 लगा दिया हमने। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसके आगे हमने लिखना है, क्योंकि हमने 2 नंबरों को मल्टीप्लाई किया है, तो हम क्या लिखेंगे? क्यूब या स्क्वायर बताइए? तो हम लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। चाहे आप ऐसे लिख लीजिए, चाहे सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख दीजिए ऐसे। ठीक है, ये हो गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर क्या है इसका फॉर्मूला? तो 2 पाई r और ब्रैकेट में h+r। ठीक है चैम्प्स, ये आपके समझ में आ गया फॉर्मूला। अब देखिए, 2 ऐसे ही 22/7, r हमारे पास दिया है 7 और ब्रैकेट में फिर 7 + 10 या 10 + 7, ये 10 और ये 7। ठीक है, अब देखिए, फिर 7 7 नॉमिनेटर कट गया। यहाँ पे बचा 22 × 2 और अंदर इसमें आ गया 10 + 7 होता है 17। ये 44 हो गया और ये 17। अब चैम्प्स हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे कैसे करेंगे? 44 को 17 से। आप इसके लिए रफ पेज लीजिए या एक्सप्लेनेशन साइड में लीजिए। मैं आपको यहाँ पे फ़ौरन समझ में आ जाए इसलिए यहीं पे कर रही हूँ। 4 7 ज़ा 7 4 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28 और 2 30, और ये 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 8 4 और 7 748। इसका आंसर क्या आ गया? 748। इसमें भी हम लिखेंगे या तो क्यूब स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे या स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे। ठीक है, आ गया। फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है 1.4 सेंटीमीटर रेडियस है और हाइट है 2.1 सेंटीमीटर।
अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। ठीक है, क्वेश्चन हमने लिख लिया। इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो 2πr/h। ठीक है, अभी 2 ऐसे लिखेंगे, 22/7 ऐसे ही। इसका रेडियस है 1.4, तो 1.4 और हाइट है 2.1। ठीक है चैम्स। तो देखिए अभी हमने लिख लिया। अब 7 डिनोमिनेटर में है, 1.4 और 2.1। अगर इसको हम 14 ले लेते हैं तब ये जाएगा 7 के टेबल में, मल्टीपल है, और 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7 और 7 2 ज़ा 14। ठीक है ना। अब देखिए कितने नंबर के बाद डेसिमल तो लगाना पड़ता ना हमको, ये डेसिमल हमने लगा दिया। इसके आगे कुछ भी नहीं तो हमको ये 0 लेना पड़ेगा, इसको कट कर दिया हमने। ठीक है, अब देखिए क्या बच्चा हमारे पास, नीचे तो 1 ही है। 22 इंटू 2 होता है 44। ठीक है, और ये है 0.2 और 2.1। इसको हम अगर मल्टीपल करते हैं जेम्स, तो 44 को 0.2 से करते हैं पहले। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, एक नंबर के हाथ में लगा दिया, ये हो गया 8.8। इसको अब 2.1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 0, 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16 1, 17 8 और 6 होता है 14, 8 और ये 1। 2 नंबर के बाद में डेसिमल लगाना है, तो हमने यहाँ 2 नंबर के बाद में डेसिमल लगा दिया। 18.48 क्यूबिक स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट। अब दूसरा उसमें है आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। जेम्स, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला है 2πr और ब्रैकेट में h + r। 2 ऐसे ही है, पाई हमारे पास 22/7 है, r हमारे पास 1.4 है और h है 2.1 प्लस रेडियस हमारे पास क्या है 1.4। ठीक है, हमने सिर्फ वैल्यू पुट ऑन करी है। अब चैम्स फिर वही 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, एक के बाद डेसिमल लगाना है 0 और ये 0। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या बचा है, 2 इंटू 22 यानी होता है 44 इंटू 0.2 और ये ब्रैकेट में ये देखिए 2.1 और 1.4 दोनों को प्लस करना है, तो ये हो गया 5 और ये 3.5। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन में, ये भी आ गया 3.5। अब 44 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 44 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, एक नंबर के बाद में डॉट है, डेसिमल है, तो एक नंबर के हाथ में हमने लगा दिया। अब दूसरा नंबर है, ये 44 और 2 को मल्टीप्लाई कर लिया 3.5 के साथ में 8। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5, 5 ज़ा 40, 5 ज़ा 40 और 44, 0 लगा के 8 3 ज़ा 24 और 8 3 ज़ा 24 और 26, 8 and 3, 2 नंबर के बाद में डेसिमल है तो 30.8। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर आ गया। क्या आया है 30.80 स्क्वायर सेंटीमीटर।
ठीक है, या स्क्वायर सेंटीमीटर। इतना आ गया समझ में। सेम्स थर्ड है, R है 2.5 सेंटीमीटर एंड H है 7.7 सेंटीमीटर। हमको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर निकालना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, अब फॉर्मूला क्या है आप बता सकते हैं? 2πr और H, इनके बीच में कोई साइन नहीं आनी है, मल्टीप्लिकेशन है। 2 × 22/7 और रेडियस है 2.5 और हाइट है 7। 7 और 7 मल्टीपल्स है, दोनों कट जाएंगे, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में है। ये आ गया 2 × 2 हो गया 44 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। अब 44 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 और 22, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 और प्लस करेंगे तो ये 0, ये 10, ये 11, एक नंबर के बाद में डेसिमल है, ये हो गया 110 110 स्क्वायर सेंटीमीटर और लाइक दिस स्क्वायर सेंटीमीटर। सेम्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर फाइंड आउट करना है। अब इसका फॉर्मूला है 2πr और ब्रैकेट में H + R, ठीक है। अब हमारे पास है 2 ऐसे ही रहेगा, पाई 22/7, R है 2.5 और H 7 + R है 2.5। अब 7 जो है 7 से 2.5 भी डेसिमल में नहीं जाता है, H का वैल्यू है 7 और 2 + 2.5 को प्लस करेंगे तो 9 + 5 हो जाता है। इसको ऐसे लिख लेते हैं 22/7 × 2.5 और ये है प्लस कर दिया तो 9.5, ठीक है। अब देखिए ये किसी के भी टेबल में डेसिमल मल्टीप्लाई 7 डिनोमिनेटर डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो हमने सबको एक साथ लेकर मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो गया 22 × 2 44 मल्टीप्लाइड बाय अब 95 और 2.5। अब 2.5 और 9.5 दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2.5 और 9.5 तो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और 2 12, 9 5 ज़ा 45 और 9 2 ज़ा 18, 18 + 2 22, 5 7 3 और 2, 2 नंबर के बाद में डेसिमल है तो यहाँ से 2 नंबर के बाद में डेसिमल लगा दिया हमने। ये हो गया 23.75 डिवाइडेड बाय 7 बाकी है अभी, ठीक है। अब इसको 44 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 4 ज़ा 20, 7 4 ज़ा 28 + 2 30, 4 3 ज़ा 12 और 3 4 3 ज़ा 12 और 3 15, 4 2 ज़ा 8 + 1 9, फिर से 0 लगा के 0 0 5 9, क्योंकि एक बार 4 से मल्टीप्लाई किया तो यही आंसर आया है, तो दूसरी बार भी 4 से मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आएगा। 0 0 5 9 और 5 14 और 1 10, 1 0 4 5 आ गया 5 0। और कितने नंबर के बाद में डेसिमल है? तो ये 2 नंबर के बाद में है, ठीक है। तो ये इनका आंसर आ गया 44 और 23.75 को मल्टीप्लाई करने पर 1045। 2 0 है, उसका कोई वैल्यू नहीं है पॉइंट के बाद में, डिवाइडेड बाय 7। अब 1045 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 7 1 ज़ा 7, 10 में से 7 गया तो 3 बचा, 4 ले लिया, एक नीचे उतार लिया,
7 1 7, 7 4 28, 7 4 28 और 7 5 35, 35 बड़ा नंबर है, 28 ले लिया हमने। ठीक है, अब 28 हो गया, ये कितना हो गया बच्चा 6। अब यहाँ से 5 आ गया। चैम्स ये 5 नीचे आ गया, अभी 65 हो गया। 7 9 63, 2 बचा। अब कोई नंबर नहीं है, पॉइंट लगा दिया हम लोगों ने, यहाँ 0 हो गया। अब 7 2 14, फिर 6 बच गया, 0 ले लिया। एक ही बार लेना काफ़ी है, पॉइंट डेसिमल अगर एक बार लिए तो हम 0 एक टाइम ले सकते हैं, हर बार 1 टाइम 0 ले सकते हैं। फिर अब ये 60 हो गया हमारे पास, तो 60 कहाँ आता है, 60 से छोटा नंबर 7 8 56, 4, फिर एक 0 लगा दिया। 7 1 7, 7 5 35, ये 35 हो गया, 5 बच गया इसमें। अब 3 डेसिमल तक हम लोग जा चुके हैं, डेसिमल के बाद में 3 नंबर तक हम जा चुके हैं, तो इसका आंसर क्या आया है 149.285। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, ये साइन लगाना है इसके, ये साइन यानी अप्रॉक्सीमेटली। हमको 2 नंबर तक ही जाना होता है, डेसिमल के बाद में 2 नंबर तक जाना होता है, तो हम 149.28 है, उसकी जगह पे ये मोर देन 5 है, इसलिए हम 9 ले लेंगे। समझ में आया? अगर ये 1 होता तो हम 28 ही लेते, 2 होता तब भी हम 28 ही लेते, 3 होता तब भी हम 28 ही लेते, 4 होता तब भी हम 28 ही लेते, लेकिन ये 5 है तो हम ये ले लेंगे, तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको? टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर आ गया ये। चैम्स 4th में है R = 70 और 70 सेंटीमीटर एंड H = 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 4th वन। पहले फाइंड आउट करना है चैम्स कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला आप बताइए, 2 पाई R और H। ठीक है, अब 2 × 22/7, R है 70 और H है 1.4। ठीक है, चैम्स देखिए, डेसिमल डिनोमिनेटर है 7 और नोमिनेटर है 1.4, 70 भी जाएगा, लेकिन ये इजी मैं मेथड बता रही हूँ आपको। 7 1 7, 7 2 14, एक नंबर के बाद में डेसिमल आएगा, यहाँ 0 लगा दिया। अब हमारे पास बचा है 22 × 22, 2 × 22 मल्टीप्लाई बाय 70 और 0.2। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया 44। अब यहाँ पे हम 70 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 0 0, 7 2 14, एक नंबर के बाद में आ गया, ये आपके पास 14। ठीक है, 14 को अगर 44 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 16, 4 1 4 और 1 5, 0 4 4 16, 4 1 4 और ये 5 56, 6 11 6, कितना आ गया आंसर 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। 2 नंबर्स हमने किया है, इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया ये। टैम्स अब हमें टोटल सरफेस एरिया लेना है। अब लेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है चैम्स? तो 2 पाई R और H + R, ये है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब हमारे पास 2 × 22/7, R कितना है? तो R है हमारा 70, मल्टीप्लाई H + R कितना है? H कितना है 1.4 और R है
70, ठीक है। जो हमारे पास था हमने लिख दिया सब। अब देखिए यहाँ पे ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है। 7 1 7, 7 10 70, 2 × 22 × 10, और ये 7 + 1 70 + 1 71.4। अब ये हो गया 22 अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 44, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 714, ठीक है ना। ये 10 का ये हो गया, डेसिमल इधर से हट गया, 0 आ गया तो मल्टीप्लाई हो गया। तो अब देखिए इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 714 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैं आपके समझाने के लिए यही कर रही हूँ, आपने एग्ज़ाम में स्कूल में रफ पेज पे करना है चैम्स। 4 4 16, 4 1 4 1 5, 7 4 28, सेम नंबर फिर नीचे आ जाएगा कि फिर 4 से मल्टीप्लाई है तो 6 5 8 और 2 प्लस कर देंगे 6 5 3 1 और 2। चैम्स प्लस करने पर आंसर आया है 31416 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमारा 5th क्वेश्चन है, R = 4.2 सेंटीमीटर। 5th क्वेश्चन है, R = 4.2 सेंटीमीटर, रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है और हाइट है 14 सेंटीमीटर। हमने कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर = 2πr/h, ठीक है। अब 2 × 22/7 × r है 4.2 और h है 14, 7 1 7, 7 6 42 पॉइंट, ठीक है। अब ये 44 हो गया और ये 14 को 0.6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 × 6, 0.6, 6 4 24, 6 1 6 और 64, 14 6 1 6 और 84 हो गया, एक नंबर के बाद में है, ठीक है। तो ये आ गया 8.4। अब 44 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 16, 8 4 32 और 3 133, फिर नीचे 6 3 3 क्योंकि 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया 6 9 6 3, ठीक है। कितने नंबर के बाद में है? तो एक नंबर के बाद में। ये हो गया 369.6 सेंटीमीटर। ये आ गया आपके समझ में कर्व्ड सरफेस एरिया। अब है टोटल सरफेस एरिया। उसका फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर = 2πr और h + r। 2 × 22/7, r है 4.2, h है 14, वैल्यू पुट ऑन किया है हमने 4.2, ठीक है। 7 1 7, 7 6 42, ये हो गया 44 × 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 14 और 4 होता है 18.2, ठीक है। अब 18.2 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2 12, 8 6 48, +1 49, कैरी हुआ 4, 6 1 6 और +10, 4 10 हो गया। अब कितने नंबर के बाद में डेसिमल है? तो 1 और 2, ठीक है। अब इनको 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हम लिख लें 4 2 8, 9 4 36, 36 पूरा हो गया क्योंकि 0 है। 4 0 0 + 3 3 हो जाएगा।
4 1 ज़ा 4, फिर अगेन हम 8 6 3 4, 8 और 6 14, ये 0 10, 3 और 4 7 और 1 8 4। 2 नंबर के बाद में डेसिमल है। आपका आंसर क्या आया है? तो 480.48 स्क्वायर सेंटीमीटर। इजी था ना जेम्स? बहुत इजी होता है, सिर्फ आपको जो है प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको इजी होते हुए भी नहीं आएगा। जैसे हमको साइकिल चलाना जिसको आता है उसके लिए इजी होता है, लेकिन जिसको साइकिल चलाना नहीं आता है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। साइकिल बैलेंस नहीं कर पाते, गिर जाते हैं, है ना। वैसे ही हम अगर मैथ्स नहीं सही से प्रैक्टिस करेंगे तो हम भी बार बार फेल होते रहेंगे। हमारे लिए मुश्किल होगा कि कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे प्लस करना है, कहाँ से डेसिमल आया। इसके लिए प्रैक्टिसिंग बहुत ज़रूरी है। जब मैं आपके साथ हूँ आप प्रैक्टिस करते जाइए ताकि आप एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकें। जेम्स हमारा सेकंड क्वेश्चन है 16.2 का। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ अ क्लोज सिलिंड्रिकल ड्रम इफ़ इट्स डायमीटर इज़ 50 सेंटीमीटर, हाइट इज़ 45 सेंटीमीटर। और यहाँ पे पाई की वैल्यू हमको दिया है। जब पाई की वैल्यू दी जाती है तो हमको 3.14 लेना होता है जब वैल्यू दी है तो, और अगर नहीं दिया होता है तो हमको 22/7 ही लेना होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वैल्यू दिया है यहाँ पे तो 3 पाई इज इक्वल टू 3.14 दिया है। टोटल सरफेस एरिया क्लोज सिलेंडर है, पूरा बंद सिलेंडर है और उसका टोटल सरफेस एरिया लेना है हमको। हमको क्या क्या दिया है हम पुट डाउन कर देते हैं। तो डायमीटर है हमारे पास, डायमीटर है 50 सेंटीमीटर। तो आपको ये पता होगा कि डायमीटर हमेशा डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। तो अगर रेडियस फाइंड आउट करना है तो डायमीटर बाय 2 यानी 50/2 यानी 25। ठीक है, रेडियस हमारे पास क्या आ गया 25 सेंटीमीटर। और हमारे पास जो है हाइट है 45 सेंटीमीटर। हमको पाई इज इक्वल टू लेना है 3.14। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। अब हमारे पास टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंडर, हमको जो दिया है वही हम लेंगे। ठीक है, वो है 2πr h प्लस r 2। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू हम हर बार 22/7 लेते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे दिया है 3.14 लेना है, तो हमने वो लेना है 3.14। r हमारे पास कितना हमने फाइंड आउट किए थे? तो 25, h है 45 और r है 25। ठीक है, इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा 2 × 3.14 और ये 25 और ये दोनों को प्लस करेंगे तो 70। ठीक है, अब इन सब को मल्टीप्लाई करने पे आंसर आता है 10990। ठीक है, 10990। कैसे मल्टीप्लाई करना है आपको पता है? देखिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 25 7 ज़ा, पहले हम ले लेंगे 25 7 ज़ा, 5 7 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14 और 3 75, 175 हो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, 5 2 ज़ा 10 और 7 2 ज़ा 14 और 1 15, 2 1 ज़ा 2 और 3 350 हो गया ये। अब 350 को हमने 3.14 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 0 ज़ा 0, 4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 14, 0 ऊपर वही नंबर आएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हो। ठीक है ना, 1 0 ज़ा 0, 1 5 ज़ा 5 और 3, 2 नंबर लगा के 3 0 ज़ा 0, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 और 1 10, 0 0 9
5381901। ठीक है, कितने नंबर के बाद में डेसिमल है? 2 नंबर के बाद में। ये आ गया हमारा आंसर 100। ये एक ज़ीरो लगाना है ना, यहाँ डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, आ गया इतना समझ में आपके? ये आपका आंसर आ गया है स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे? द टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ अ क्लोज सिलिंड्रिकल ड्रम इज, therefore the total surface area of a closed cylindrical, ठीक है, cylindrical drum is 10990 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा सेकंड वाला हो गया। अब थर्ड और फोर्थ बचा है, उसको भी कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ बेस ऑफ एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर इफ कर्व्ड सरफेस एरिया इज 660 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड हाइट इज 21 सेंटीमीटर। अब हमको इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया बताया है कि कितना है और हाइट भी दी है। ठीक है, हमको क्या फाइंड आउट करना है? इसका एरिया ऑफ बेस और रेडियस। ठीक है ना, अब हम लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या आएगा? जब हमको पूछा है कर्व्ड सरफेस एरिया बताया है तो हमको वही लिखना है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है चैम्स? तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πRH। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πR और H+R। अब चैम्स कर्व्ड सरफेस एरिया हमको क्या दिया है? तो 660 और 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7। R हमको नहीं पता है और H हमारे पास हाइट दी है 21 सेंटीमीटर। तो ये 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास 7 और 21 मल्टीपल है। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। ठीक है, अब हमको R फाइंड आउट करना है। तो ये पता है आपको कि R अगर जो चीज़ फाइंड आउट करनी रहती है उसको एक तरफ रखते हैं, अदर सबको अलग तरफ लेके जाते हैं। तो ये R है, उसके साथ में इस इक्वल के इस तरफ 660 है। ठीक है ना, अब ये सब यहाँ से वहाँ जाएगा, नीचे तो कुछ भी नहीं है, 1 बचा है और ऊपर 2, 22 और 3 है। तो ये सब नीचे आएगा, 2, 22 और 3। ठीक है, 22 1 ज़ा 22, 22 3 ज़ा 66, क्योंकि 2 3 ज़ा 6 होता है ये, और ये 0 का 0। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, ये 0 फिर से, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। ठीक है ना, 2 5 ज़ा 10 हो गया। अब सब जगह 1 1 आ गया, ऊपर सिर्फ 5 बचा है। तो रेडियस कितना आया है? R इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इतना आ गया समझ में? अब इसको क्या पूछा है हमको? एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? तो πr²। ठीक है ना, यही है ना फॉर्मूला। टाइम्स एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस कितना है? इज इक्वल टू πr²। ठीक है, पाई है 22/7 और R आ गया 5। ये 2 टाइम्स आ जाएगा, 5 का स्क्वायर, 5 5 ज़ा 25। अब यहाँ पे 22, ये है 5 5 ज़ा 25। किसी के भी कोई मल्टीपल नहीं है तो हम वैसे ही लिख देंगे इसको। ठीक है, अब 25 को 22 से मल्टीप्लाई, 25 को 22 से मल्टीप्लाई, 25 2 ज़ा 50। ठीक है, और 25 2 ज़ा 50, 50 प्लस 50 55। ये हो गया 550 डिवाइडेड बाय 7। अब देखिए यहाँ पे हम 550 को 7 से डिवाइड करेंगे तो
तो 7 7 ज़ा 49, ठीक है 49, ये 6 आ गया 0, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 63, 7 9 ज़ा 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, तो 7 8 ज़ा 56, ये 4 बचा। अब और कोई नंबर नहीं, इधर डेसिमल लगा दिया, 0 हो गया। 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, ये 5, अभी जो है फिर एक बार 0 लगा दिया, 7 7 ज़ा 49, ठीक है ये आ गया। 2 डेसिमल तक हमको जाना होता है। इसका आंसर क्या आया है 78.57 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है ना। यह हो गया हमारा थर्ड भी आंसर सॉल्व। एरिया ऑफ अ बेस भी हमने फाइंड आउट कर लिया, पहले रेडियस फाइंड आउट किया, उससे हमने एरिया ऑफ द बेस फाइंड आउट कर लिया। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ सिलिंड्रिकल कंटेनर which is open at one side whose diameter is 28 centimeter, height is 20 centimeter. Find the approximate area of the sheet required to make a lid of height 2 centimeter for this container. एक ऐसा सिलिंड्रिकल कंटेनर है जिसकी डायमीटर 28 है और हाइट है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसका हमको एक तरह से ओपन भी है, वो सिलिंड्रिकल कंटेनर का हमको निकालना है। उसके बाद में जो है उसकी एक शीट, उसकी जो लीड है, लीड यानी ढक्कन, उसके ऊपर ढक्कन जो लगेगा वो 2 सेंटीमीटर हाइट का होगा। बाकी तो ढक्कन तो उसी के साइज का होगा ना, जितना भी उसका एरिया होगा उसके हिसाब से होगा। तो हमको सिर्फ इसमें हाइट एक्स्ट्रा लेनी है, ठीक है। फोर्थ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्या क्या दिया है, एक तो डायमीटर दिया है, ठीक है ना, डायमीटर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। अच्छा, आपको रेडियस फाइंड आउट करना है, तो डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू डी बाई 2 यानी 28/2 यानी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसकी हमको हाइट दी है, हाइट है 20 सेंटीमीटर। बस यही हमको 2 चीज़ें दी है और उसके बाद हमको फाइंड आउट करना है पूरा। तो अब देखिए, अगर कोई चीज़ हमको अभी पहले तो जो होगा, अगर कर्व्ड सरफेस है उसका, तो हमको तो स्ट्रेट शीट लेनी पड़ेगी ना। पहले स्ट्रेट शीट लेंगे, उसके बाद में हम जैसे क्राफ्ट वगैरह में हम कोई भी चीज़ को पहले हम क्राफ्ट पेपर लेते हैं, वो प्लेन होता है, रेक्टेंगल होता है चाहे ट्रायंगल होता है, रेक्टेंगल होता है चाहे स्क्वायर होता है, लेकिन वो प्लेन होता है। उसको हम फिर जब फोल्ड करते हैं तब उसको कोई भी शेप दे सकते हैं। तो अब हमको इसमें क्या करना है, देखिए एरिया निकालना है। क्या क्या कंटेनर बनाने के लिए एरिया शीट कितनी रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए हम लिखेंगे एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक द कंटेनर। ये हमको यही पता करना है ना। उसके लिए क्या ज़रूरी है हमारे पास, तो इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर। जो कंटेनर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया हमको चाहिए, प्लस एरिया ऑफ द बेस ऑफ कंटेनर, एरिया ऑफ द बेस ऑफ कंटेनर, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ हमको चाहिए, तो दोनों मिलाएंगे तो ये आ जाएगा। अब कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है चैम्स, तो 2πr और h हमने ये लिख दिया। अब एरिया ऑफ द बेस अभी भी हमने पढ़ा है, तो प्लस πr²। ये दोनों फॉर्मूला हमने लिख दिया, वेरी इजी। अब तक ये फॉर्मूलाज याद हो गए होंगे। अगर आपको याद नहीं है तो सबको एक फॉर्मूलाज को के लिए एक जो भी बुक है आपकी जिसमें हम प्रैक्टिस करते हैं, उसके या तो फर्स्ट में या तो लास्ट पेज पे आप सारे फॉर्मूलाज लिख लीजिए, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको सिर्फ रिवाइज़ करना पड़े। जब तक फॉर्मूला याद नहीं होंगे आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे एग्जाम्स। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप
फॉर्मूलाज याद करें। अब देखिए ये हम अपने इसकी तरफ आते हैं, एग्जाम्पल की तरफ। इसमें हमारे पास पाई और आर दोनों में भी दोनों कॉमन है, ठीक है चैम्प्स। तो हम पाई और आर को कॉमन है इसलिए बाहर ले लेते हैं। अब इसमें से पाई और आर तो चला गया, क्या बचा है तो 2h, ठीक है। अब इसमें क्या है प्लस पाई आर चला गया, लेकिन आर 2 टाइम्स है इसमें, तो इसको आर फिर एक बार लिख लेंगे हम, ठीक है। अब वैल्यू पुट ऑन करेंगे 22/7। आर कितना है हमने फाइंड आउट किया है 14 सेंटीमीटर, तो ये 14 सेंटीमीटर 2 इंटू कुछ नहीं है साइन, यानी मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। 2 इंटू एच कितना है इसका 20 प्लस आर फिर कितना है हमारे पास 14, ठीक है चैम्स। अब देखिए ये दोनों मल्टीपल है, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, ये हो गया 44। पहले हम लिख लेते 22 इंटू 2। आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम करते, ठीक है। अब ब्रैकेट में 20 इंटू 2 होता है 40 प्लस 14, ठीक है। अब ये हो गया 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 44, और ये मल्टीप्लिकेशन की साइन 40 प्लस 14 54, ठीक है। अब 44 इंटू 54 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 और 1 17। सैम्स जब 44 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला नंबर 0 लगा देंगे, 5 4 ज़ा 20, 0 और 2, 5 4 ज़ा 20 और 2 22। इनको प्लस करेंगे 7 6 0 6 होता है, 7 में 0 प्लस करेंगे 7 होता है, 2 + 1 3 और ये 2, तो ये आ गया हमारा 2376 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब अप्रॉक्सीमेट एरिया हमको, ये तो आ गया कंटेनर का, जो सिलिंड्रिकल फॉर्म का बनाया हुआ था उसका कंटेनर का आ गया। अब हमको चाहिए है उसकी लीड के लिए, तो अब हमको क्या पूछा अप्रॉक्सीमेट कितना लगेगा, तो हम लिखेंगे अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ लीड इज इक्वल टू। अब इसमें सिर्फ हाइट का डिफरेंस है, कंटेनर तो बड़ा है, उसकी हाइट जो लीड की हाइट है उस 2 सेंटीमीटर हमको दी है, बाकी सब तो वैसे ही है ना, क्योंकि उसी का है। सिर्फ हाइट जो लीड की हाइट होती है वो कंटेनर से कम होती है, छोटी सी होती है। कोई भी जिसका ढक्कन छोटा होता है और कंटेनर बड़ा होता है, हम वही फॉर्मूला लेंगे। अब 2 वैसे ही है, और बताइए दोनों में कॉमन क्या है, तो पाई और आर जैसे लिया था पहले, 2h प्लस आर जैसे ऊपर लिया था वैसे ही लेना है। फिर 22/7, आर इसका भी 14 है, 2 इंटू हाइट अब इसकी कितनी है 2 सेंटीमीटर, 2 प्लस रेडियस कितना है 14, सेम कुछ नहीं डिफरेंस आएगा। अब देखिए 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। अब क्या बचा 22 इंटू 2, और ब्रैकेट में है 2 2 ज़ा 4 प्लस 14, ठीक है ना। अब ये हो गया 44 और मल्टीप्लाइड बाय 14 प्लस 4 होता है 18। अभी 44 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 44 को 18 से, तो 8 4 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32 प्लस 3 35, और 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 2 5 4 9, और ये हो गया 792। कितना आ गया 792 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे हम, द अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ लीड इज 792 स्क्वायर सेंटीमीटर, and the area of the sheet required for to make a container is 2376 square centimeter। I hope ये भी समझ में आ गया होगा। हमारा 16.2 8th स्टैंडर्ड का 16.2 फिनिश हो गया। हमने चारों क्वेश्चंस करवा दिए हैं। होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है चैम्प्स। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में प्रैक्टिस सेट में।